नमस्कार बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज जो हमारे आगे के टॉपिक हैं। जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा था पहले कि जो द्रव्य हैं, यानी 9th क्लास का जो टॉपिक था द्रव्य में मैंने उनकी अवस्थाओं के बारे में बताया था, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे विसरण और जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उन सभी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस को। तो मैं अनूप सिंह आपके लिए जस्ट रेडी हूँ आगे पढ़ाने के लिए। तो कंटिन्यू, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं अभी हमारा जो पहला भाग है विसरण, इसके बारे में। तो विसरण क्या होता है? अगर हम विसरण के बारे में समझें तो विसरण की डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि दो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः अंतः मिश्रण यानी आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विसरण कहते हैं। अब विसरण के बारे में मैंने ये बता दिया कि विसरण होता क्या है। अब ये स्वतः कैसे मिलेंगे, इसका हम एग्जाम्पल, इसका यानी उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं। तो उदाहरण क्या है कि जल में जब एक बूंद स्याही की डाली जाती है तो एक बूंद स्याही डालने पर वो क्या होता है, पूरे जल में एक समान रूप से फैल जाती है। तो ये जो प्रकार हुआ, ये घटना हुई, ये घटना किसकी हुई? विसरण की। आगे हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों की जो विसरण दर होती है वो अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि द्रव की अवस्था में कण मुक्त रूप से गति करते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में जो अंतराण्विक स्थान होता है वह अधिक होता है। तो अंतराण्विक स्थान अगर अधिक होगा तो उसके बाद में क्या होगा, इसमें बल कम लगेगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब जो हमारा अगला भाग है उसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। देखिए, अंतः परिवर्तन का मतलब होता है कि हम द्रव्य की अवस्थाओं को आपस में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो इन सब को पढ़ने के लिए अब आप आगे देख सकते हैं। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो अंतः परिवर्तित होती हैं और द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। क्योंकि जब हम ताप में और दाब में जब परिवर्तन करेंगे तो द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम में बता रखा है कि ठोस, द्रव और गैस आपस में जब परिवर्तित होंगे तो ये किस नाम से जाने जाएंगे, मतलब तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन। इस छोटे से डायग्राम से आप देख सकते हैं, जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करेंगे तो इस अवस्था को हम बोलेंगे संगलन यानी गलित करना। तो इसमें क्या होता है कि गलने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम संगलन कहते हैं, मतलब ठोस से ये द्रव में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से हम इसके आगे बढ़ें तो जब द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो इसे हम जमना कहेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस प्रक्रिया में द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब इसी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो द्रव और गैस की बात करते हैं। तो द्रव से गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा, भाप बन के जब भी पानी उड़ जाता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये हमारी हुई द्रव से गैस में परिवर्तित होने की अवस्था। इसी प्रकार जब गैस को द्रव में वापस से परिवर्तित करेंगे तो इसे हम बोलते हैं संघनन। संघनन का मतलब होता है इस प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इसी के बाद हम ऐसा भी देखते हैं कई जगहों पर कि जो हमारे ठोस है वो सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है या गैस ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो हमारे ठोस का गैस में परिवर्तित होना है इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और इसी के साथ साथ जब हम गैस को ठोस में परिवर्तित करेंगे इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, संघनन। तो ये तीनों अवस्थाओं में आपस में परिवर्तन आप देख सकते हैं। इस परिवर्तन को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा ताकि आप जो अवस्था में परिवर्तन है उसको अच्छे से समझ सकें।
तो बच्चों इसके बाद में हम बात करते हैं गलनांक की। तो गलनांक हमारे पास क्या होगा? गलनांक के बारे में अगर हम समझें तो साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। सही कहा मैंने, जो ठोस होगा वो क्या होगा? पिघलकर द्रव बन जाएगा, इसका गलनांक कहलाता है। मतलब जो भी हमारे पास पदार्थ होगा वो ठोस से जब द्रव बनेगा तो जिस तापमान पर वह बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? गलनांक। जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने गलनांक के बारे में अभी नोट कर लिया। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। हम देखेंगे अब क्वथनांक के बारे में। तो क्वथनांक के बारे में अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो आप एक छोटे से टर्म में क्वथनांक को कैसे समझा सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, अर्थात कि कोई भी द्रव उबलना शुरू हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? इसका क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक का मतलब हुआ कि वो उस दाब पर उबलना शुरू हो जाए। जैसे सामान्य दाब पर या हम बात करें सामान्य ताप पर जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जल का सामान्य क्वथनांक है सामान्य ताप पर। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ तक हुआ हमारे पास क्वथनांक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आज के बिंदु कौन कौन से थे जिनके बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ा। तो अगर हम आज के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो पहला था विसरण, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया कि विसरण क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको सेकंड पॉइंट, द्रव्य की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन। फिर जैसे ही हमने द्रव्य की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन पढ़ा तब हमने पढ़ा था पदार्थों के गलनांक के बारे में एवं पदार्थों के क्वथनांक के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा। तो हमारी ये 4 पॉइंट आज के बिंदुओं में हमने पूरे पढ़े। इन चारों बिंदुओं के बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको बना के एक बार नोट्स लिख लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो स्टडीज़ हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से अपने पॉइंट को क्लियर कर सकें। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार। तो बच्चों आपने अभी देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर अभी विसरण के बारे में और जो पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं उनमें आपस में परिवर्तन के बारे में व्याख्या करी। और इसके साथ साथ में ही मैंने ये भी बताया कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। अगर नहीं वापस समझ में एक बार देख लीजिएगा, वापस से वीडियो को देख लीजिएगा और उसके अलावा कोई डाउट आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जल्दी से अवगत कराइएगा ताकि मैं आपकी इन समस्याओं का हल कर सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस पे। मैं इसी तरह से आपके लिए रोज़ अपडेट लाता रहूँगा। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।